Hi, motivation gets you going and habit gets you there. Today is 28th of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फेमस कोट दिया था, अ सिंगल स्टेप फॉर मेन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। संगराई डांस फॉर्म त्रिपुरा में है। यूनेस्को कलिंग प्राइज है पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस के लिए। बिहार में है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिजोरम में है फागनपुई, जिसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक इज रिटन बाय खुशवंत सिंह साहब। आज के सवाल है, हु रॉट द बुक रामचरितमानस? रामचरितमानस किन्होंने लिखा है? हु कॉइन्ड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान? ये भी बताइए, इसमें जय विज्ञान किन्होंने ऐड किया था? विच सिटी इज नोन एज ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया? लवनी सॉन्ग एंड डांस फॉर्म बिलोंग करता है विच स्टेट से? ट्यूरिंग अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? दाचीगाम नेशनल पार्क किस स्टेट में है? आज हम पढ़ेंगे फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड इज सोल्जर टर्न्ड पॉलिटिशियन, लॉन्ग रोड टू ईडन गार्डन रीट्रेस्ड, शहीद आजम भगत सिंह, देन वर्ल्ड टूरिज्म डे, डिजिटल लर्निंग, वोडाफोन केस, दिस इज एडिटोरियल ऑन वोडाफोन केस, ग्रोथ कंपल्शंस फिस्कल अरिथमेटिक, कार्बन टैक्स, एंड दिस इज अबाउट सैंडलवुड डिसीजेस। ये सैंडलवुड डिसीजेस वार्निंग साइंस। इंडिया जापान नेवी, take care of yourself. Self care is very important. This is 193rd Gunners Day. This is equatorial countries and mapping. So we are going to talk about all these articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu and Indian Express Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज इज इंडिया स्टिल फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। वायरस है वहाँ पे, कोविड भी है, बट ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन हो गया है फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। ये कब होता है? जब सफिशिएंट परसेंटेज पॉपुलेशन की इम्यून हो जाती है इन्फेक्शन से, कोविड-19 से। जब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इम्यून हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और ये इम्यून होगी थ्रू वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन, reducing the likelihood of infection for individual who lack immunity. कोविड-19 इज बिकॉज ऑफ वायरस। वायरस लिविंग भी होता है और डेड भी होता है। वायरस को एक होस्ट की तलाश होती है। जब सभी लोगों को कोविड-19 हो जाएगा तो रिकवरी भी हो जाएगी, इम्यूनिटी भी हो जाएगी, तो वायरस को नए होस्ट नहीं मिलेंगे। जब वायरस को नया होस्ट नहीं मिलेगा तो इन अ वे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। अब आईसीएमआर का सेरो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है। ये सेकंड सेरो सर्वे है, बट डोंट गेट कॉम्प्लासेंट, बिकॉज रिपोर्ट में ये लिखा है कि प्रिवेलेंस 0.73 है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बट डोंट गेट कॉम्प्लासेंट। वॉर्न किया है अगेंस्ट रूटीन यूज ऑफ रेमडेसिविर एंड प्लाज्मा थेरेपी। ये दोनों, ये मेडिसिन है और ये थेरेपी है। इनमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे थे, बट वार्निंग है, दीज आर नॉट फुल प्रूफ। सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? सेरोलॉजिकल टेस्ट मतलब एक टेस्ट किया हमने लोगों की बॉडी में, इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ का चेक किया, एंटीबॉडीज़ लेवल क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डेसिफर करते हैं कि हाउ मच ऑफ पॉपुलेशन जिनमें ये एंटीबॉडी अवेलेबल है, मतलब हाउ मच ऑफ पॉपुलेशन माइट गॉट इन्फेक्टेड दिस कोविड-19। तो दिस इज़ अ सेरोलॉजिकल टेस्ट। इससे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कोविड-19 कितने प्रतिशत किस संख्या के लोगों में ऐसे इम्पैक्ट आया होगा। सो दिस इज सेरोलॉजिकल टेस्ट। नो रिस्पाइट है। लुक एट द डेटा ऑफ केरला। केरला ने मैनेज, शुरू में ऐसा लग रहा था केरला बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कोविड-19 मैनेजमेंट का, बट सी इनिशियल मंथ में अंडर कंट्रोल था, फिर इन्होंने गार्ड्स डाउन किए। नाउ लुक एट द फिगर, डेजर्टेड व्यू, नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं केरला में कोविड-19 के। सो यहाँ हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं, इवन द सून टू बी रिलीज्ड सेकेंड सेरो सर्वे इंडिकेटर्स आर दैट वी आर फार फ्रॉम अचीविंग एनी काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। मीन्स हर्ड इम्यूनिटी इज स्टिल अ डिस्टेंट, काफ़ी दूरी पर है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, दैट इज द पेनफुल ट्रुथ। कोविड-19 इज हियर एंड दैट पेनफुल ट्रुथ इज हमें फिट रहना पड़ेगा, एंड सोशल वैक्सीनेशन इज दी ओनली थिंग वी हैव।
सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी, टेक प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस, दीज आर द ओनली थिंग राइट नाउ। ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। कोविड-19 इज स्टिल देयर, अनरिलेंटिंग राइज हो रहा है, बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं। वी आर फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी। और ये जितने भी मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, इनकी भी एफिकेसी में डोंट, इन पे इतना ज़्यादा हमें बिलीव नहीं करना है। अभी इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अभी फुल प्रूफ वी डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस कोविड-19। सो द बेस्ट थिंग इज डू नॉट गेट इन्फेक्टेड एंड टेक प्रिवेंशंस। सी ऑफ फेसेस, सी एक और चीज़ हो रहा है, एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने, प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट सी अब यहाँ पे आप कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विशाखापट्टनम में है। सो we need to understand this COVID-19 threat is there. Health Minister is saying this thing, far from herd immunity. Second is about soldier turn politician. सोल्जर टर्न पॉलिटिशियन बिड्स अड्यू। ये है जसवंत सिंह साहब के बारे में। 1938 टू 2020 आप मेजर जसवंत सिंह जसोल ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में, इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और 1980 टू 2014 तक आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। एक्सट्रीमली गुड रोल है इनका फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में। फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री रोल सेट करना, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी को गाइड करना, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सोल्जर टर्न पॉलिटिशियन। Then this is the second one. Third, this virus norms. Fourth is this getting fit. And this is the news about Eden Gardens. Eden Gardens क्रिकेट का बहुत बड़ा मैदान माना जाता है दिस ईडन गार्डन को। ईडन गार्डन जैसे लॉर्ड्स है ना, ये इंडिया का है लॉर्ड्स, इंडियन दिस ईडन गार्डन। तो अभी एक कुछ फाइंडिंग हुआ है, इसको रीट्रेस करने की, इसकी जर्नी रीट्रेस करने का ट्राई किया है। इंडिया का ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड है, कोलकाता का ईडन गार्डन्स है इंडिया का ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड। थर्ड टाइम लकी एफर्ट है, 1864 से इसका हिस्ट्री इन्होंने ट्रेस किया है कि ये गार्डन कैसे इवॉल्व हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे। स्पोर्ट्स दिस स्टेडियम ईडन गार्डन्स जो है, पहली बार इसका अपीयरेंस आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड 1836 टू 42 में। शुरुआत में इसको ऑकलैंड सर्कस गार्डन कहा जाता था। Area south of this Babbu Ghat changed to this Eden Gardens. So this is the history. This is a very important garden. This playground है, stadium, this Eden Garden. Then Eden Gardens काफ़ी फेमस भी है, बैट्समैन का पैराडाइज माना जाता है इसे, आउटफील्ड काफ़ी फास्ट है यहाँ पे। ईडन गार्डन्स इंडियाज ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज द सेकेंड पेज। यहाँ है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, लेजेंडरी रिवॉल्यूशनरी एंड ग्रेट मार्टर, 113th बर्थ एनिवर्सरी। भगत सिंह जी 28 सितंबर 1907 बॉर्न बंगा पाकिस्तान, डाइड 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931, एज ऑफ ओनली 23। इंडियन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे। एक्ट्स ऑफ ड्रामेटिक दिस ब्रिटिश इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये सुदर्शन नायक पटनायक जी हैं, रिमेंबरिंग द वीर दिस सेंड आर्ट्स, ये इस तरीके से मैसेजेस सेंड करते हैं, सेंड आर्ट्स मिस्टर सुदर्शन पटनायक। भगत सिंह जी और HSRA और रिवॉल्यूशनरीज जो थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अ रिवॉल्यूशनरी एंड अ सोशलिस्ट, रिवॉल्यूशनरी एंड अ सोशलिस्ट, भगत सिंह जी, प्रिपेयर अ नोट। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस नोट ऑन भगत सिंह जी। Then this is the second page. Third page is about this stubble burning. Stubble burning is again in news. Farmer burning stubble near Amritsar. और इसमें जो ICAR ने नया फाइंडिंग दिया है, टैबलेट्स जिससे स्टबल डिजॉल्व हो जाए। This news is very very important. This is no takers boats along a deserted bank of Ganga on World Tourism Day in Varanasi. World Tourism Day था। एक सेक्टर, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 से, और उसमें भी टूरिज्म वर्स्ट अफेक्टेड है। टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी सेलिब्रेट हुआ था 27 सितंबर 2020 में। कुछ इकोनॉमीज होती है इंडिया में भी, जो टूरिज्म है इट्स वन ऑफ द मेन स्टे फॉरेन दिस अर्निंग का, और काफ़ी ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। श्रीलंका हुआ एंड सर्टेन अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज जो सोलली रिलाई करती हैं ऑन टूरिज्म, they are struggling. Maldives, Sri Lanka, etc. So this is World Tourism Day. टूरिज्म के भी टाइप्स हो सकते हैं। टूरिज्म पे एक ऐसे का क्वेश्चन भी आया था 2014 में,
टूरिज्म, टूरिज्म लाइक ये मेडिकल टूरिज्म हो सकता है, या फिर इकोलॉजिकल टूरिज्म हो सकता है, या फिर दिस रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स टाइप ऑफ टूरिज्म हो सकता है, देन एजुकेशनल, जॉब, देयर आर सो मेनी डिफरेंट रिलीजियस, स्पिरिचुअल, so many different type of tourism are there. टूरिज्म पोटेंशियल इन इंडिया में चेक करते हैं हम, टूरिज्म पोटेंशियल इन इंडिया, चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट थीम बेस्ड सर्किट्स भी बना रही है, टूरिज्म मिनिस्ट्री। टूरिज्म पोटेंशियल इन इंडिया, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल। भारत में पर्यटन की संभावनाएं, सो दिस इज नंबर 5। देन नेक्स्ट इज पेज नंबर 3, एजुकेशन प्लस। एजुकेशन प्लस में एन एक्साइटिंग फ्यूचर, दिस इज अबाउट डिजिटल लर्निंग। कोविड-19 का इम्पैक्ट हमने टूरिज्म में देखा, कोविड-19 का इम्पैक्ट एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं इस एजुकेशन सेक्टर में। कोविड-19 पैंडमिक हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इंडस्ट्रीज हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ डिसरप्शन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन में अगर हम देखें डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ऑनलाइन लर्निंग के? फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न, लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी टू टीच यूजिंग वेरियस टूल्स, टूल्स डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में आई एम पुटिंग लॉट ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट एंड दिस एनिमेशन। फ्लेक्सिबिलिटी टू टीच यूजिंग टूल्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पॉसिबल होती है। लर्निंग आप अपने पेस से देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड है, यू कैन री वॉच दिस वीडियो, यू कैन वॉच इट एट 2x स्पीड, 1x, सो अपने पेस से आप स्टडी कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम एनीवेयर विदाउट जोग्राफिकल लिमिटेशन, लर्न एनी टाइम कन्वीनियंट फॉर यू and learn a topic of your interest without limitations on the curriculum. So these are benefits of this online learning. ऑनलाइन लर्निंग के लिए गवर्नमेंट, NCERTs एंड दिस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऐसे ही एक है NPTEL, ये होता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। इसमें IITs, जो डिफरेंट IITs हैं, कोलैब किया है इन्होंने, और जो इनके यहाँ के टॉप प्रोफेसर्स हैं ना, वो सारा ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दिस NPTEL में। हैव अ लुक, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वालिटी लर्निंग एंड एजुकेशन है NPTEL। सो दिस इज डिजिटल लर्निंग। बट डिजिटल लर्निंग के बॉटलनेक्स भी हैं, बॉटलनेक्स भी वी हैव टॉक्ड। एक होता है डिजिटल डिवाइड, सोसाइटी डिवाइडेड है हैव्स और हैव नॉट्स में। देन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, देन दिस स्क्रीन फटीग एक बिग हेडेक है। स्क्रीन फटीग, आईसाइट पे इम्पैक्ट होता है, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। देन ये एक एंट्रोपी भी क्रिएट होता है अगर बहुत ज़्यादा हम डिजिटल ओवरराइड करते हैं दिस हमारी डे टू डे लाइफ में। सो दिस ऑल्सो इज़ वन थिंग। एक्साइटिंग फ्यूचर इज़ देयर, बट वी हैव टू मेक अ बैलेंस। बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैपिंग इनटू इनेट पोटेंशियल, दिस इज अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर। विमेन हैव अ ट्रेडिशनल नेटिव इंटेलिजेंस, इनेट लीडरशिप स्किल्स होती है। ये स्किल्स को हमें डेवलप करना है एंड एक प्लेटफॉर्म रेडी करना है सो दैट सोसाइटी में दिस जेंडर बेस्ड बायस नहीं और इक्वालिटी हो, मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर पाए एवरी इंडिविजुअल। सो दिस इज टैपिंग इनटू इनेट पोटेंशियल। देन लेट अस कम टू एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स बैटल फॉर बिहार। सेकेंड एडिटोरियल है वोडाफोन केस में। ये वोडाफोन केस है, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल लॉसेज हुआ है। सी, वोडाफोन ने यहाँ पे जो टैक्स के लूप होल्स होते हैं उससे इसने काफ़ी सारा टैक्स सेव किया, बट हमने रेट्रोस्पेक्टिव से टैक्सेस के लॉज चेंज किए। वोडाफोन चला गया फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वहाँ वी लॉस द केस। सो ये पूरा एक केस बताता है देर आर सो मेनी लर्निंग्स फॉर इंडिया एज वेल कि हमें जो टैक्स के लॉज होते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होता है, गाइडलाइंस होती हैं, एवरीथिंग शुड बी दिस क्रिस्टल क्लियर। ये प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए सो दैट इस तरीके के लूप होल्स जो होते हैं उसमें हमारा एक तो इमेज भी ख़राब होता है कंट्री का कि फॉरेन यहाँ पे FDI आ रही है तो उनका हैरेसमेंट हो रहा है। दिस डू नॉट सेंड अ गुड सिग्नल, मैसेज रॉन्ग होता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। वोडाफोन कंपटीशन अभी भी फेस कर रहा है, ऑल्दो केस तो जीत लिया इसने टैक्स सेव वाला, बट कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, देन दिस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का केस, वोडाफोन इज नॉट डूइंग वेल।
दैट इज़ वाई वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, फिर अब ये एक नया ब्रांड इन्होंने बनाया है दिस वी। स्ट्रगलिंग, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है। बट अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो हम इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन शो करना चाहते हैं। वोडाफोन केस शोज वाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। सच टाइप ऑफ थिंग्स could be avoided, should be avoided. So this is the case over here कि वोडाफोन केस ऑल्दो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रॉन्ग डूइंग इसमें किया नहीं है, कंप्लीटली अपॉलिटिकल देखे ना तो ये जो कॉरपोरेट्स होते हैं ये टैक्स से ऐसे प्ले करते हैं लूप होल्स में। गवर्नमेंट इज नॉट रॉन्ग ओवर हियर, द पॉइंट इज गवर्नमेंट कुड डू बेटर सो दैट सच टाइप ऑफ जो केसेस हैं ये रिपीट नहीं हो। दिस इज द होल आर्ग्यूमेंट स्टैट्यूटरी लेसन। कपल ऑफ डेज बैक हमने एक दो दिन पहले ये अच्छे से पढ़ा था, वोडाफोन विंस $2 billion टैक्स केस। नाउ दिस इज द एडिटोरियल, द लेसन इज दिस सच टाइप ऑफ केसेस शुड नॉट गेट रिपीटेड। देन दिस इज ग्रोथ कंपल्शंस फिस्कल अरिथमेटिक, ये लिखा है जी रंगराजन साहब एंड DK श्रीवास्तव जी ने। सो ग्रोथ कंपल्शंस फिस्कल अरिथमेटिक, इकोनॉमी में अगर हम अभी देखें जैसे इकोनॉमिक सर्वे का बहुत सारा डेटा फैक्ट्स दिस कंप्लीटली जंक नाउ। सिमिलरली ये जो डेटा और फैक्ट्स आते हैं ना रिपोर्ट्स के कि GDP के नंबर ये आ रहे हैं, दिस फॉर नाउ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में वी शुड जस्ट फोकस ऑन ट्रेंड, डू नॉट dwell वेरी मच इनटू दीज नंबर बिकॉज नंबर्स ये बहुत सारे एक्यूरेट भी नहीं है, ये रिवाइज होंगे। जस्ट अभी ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है कि GDP का डिक्लाइन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रंक हुई है, रेवेन्यू का है उसमें ह्यूज दिस फॉल हुआ है, शॉर्टेज हो रहा है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू शॉर्टेज हो रहा है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर तो उतना ही है और आमदनी कम हो गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोविड-19 एंड वर्ल्ड भी रेसेशन की तरफ है, वर्ल्ड में भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके रैमिफिकेशंस हैं, तो रेवेन्यू का इरोजन है। दिस इज द थिंग, ये नंबर्स आर गुड बट वी शुड राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द ट्रेंड कि किस ट्रेंड में है। RBI की रिपोर्ट, OECD, इनमें नंबर्स रिवाइज होंगे अभी बहुत सारे। सो दिस इज हैपनिंग। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रेवेन्यू इरोजन हो रहा है। रेवेन्यू इरोजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट मतलब आमदनी और खर्चे दोनों में गैप बढ़ता जा रहा है। अब फिस्कल डेफिसिट जो हो रहा है, हमें कहीं से तो पैसे लाने, तो हमको बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने का भी एक लिमिट होता है, अगर ये लिमिट बहुत ज़्यादा हो गया, FRBM को हमने इग्नोर किया, लिमिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, 14% प्लस जा रहा है, देन अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। अदरवाइज ये रिवाइवल फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। लिमिट्स होती हैं डेफिसिट की, कितना हम यहाँ पे लिमिट यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को, जैसे 90s का दौर था, मोनेटाइजेशन करते थे हम डेट को, मोनेटाइजेशन इज एन ऑप्शन बट अगेन मोनेटाइजेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन, जब कुछ वर्क नहीं कर रहा है तब आप मोनेटाइज करो अपने डेट को। सो दिस इज़ अ सीरियस डायलेमा जो अभी कंट्री यहाँ पे फेस कर रही है। वी शुड लुक फॉर ऑप्शन कि हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, एक्सपेंडिचर अननेसेसरी कट करें, एंड वी शुड रेडी, गवर्नमेंट शुड रेडी टू पुट दिस फिस्कल स्टिमुलस। ऑल्दो इससे डेफिसिट हैम्पर होगा, डेफिसिट वाइडन होगा, बट ये नेसेसरी रहेगा टू दिस रीकिंडल द इकोनॉमी। जो डेट मोनेटाइजेशन है, डेफिसिट मोनेटाइजेशन है, स्टिल इसमें इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड है। सम से कि इसको कर लेना चाहिए, इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इन्फ्लेशन पे। यहाँ सर ने कहा है कि इन्फ्लेशन के चांसेस होंगे, डेट डेफिसिट मोनेटाइजेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन, इसको फर्स्ट स्टेंस पे नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। ग्रोथ कंपल्शंस है, फिस्कल अरिथमेटिक है। इकोनॉमिक सिचुएशन अभी वारंट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, पॉलिसी चैलेंजेस इज टू मिनिमाइज द ग्रोथ फॉल। जो डैमेज होगा वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट ये डैमेज को मिनिमाइज करें। ग्लूमी फोरकास्ट है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। रेवेन्यू शॉर्टफॉल है अराउंड 14%, अलार्मिंग हो रहा है दिस डेफिसिट। डेट मोनेटाइजेशन करना है, एक्सटेंट ऑफ डेट मोनेटाइजेशन मे बी अंडरटेकन, गार्ड हो अगेंस्ट हाई इन्फ्लेशन। सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसमें अभी हमारी इकोनॉमी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। सेकेंड जो इसमें एडिटोरियल में है दैट इज अबाउट दिस आर्टिकल है डायग्नोजिंग व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन, यहाँ बात है कि जो हमारे ये जो मेडिकल न्यू नेशनल एजुकेशन करिकुलम पॉलिसी में भी बात है, नीट की भी जो एंट्री की बात है, वाई वी आर नॉट एबल टू क्वालिटी दिस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर।
कन्फ्यूजन है ओवर पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्ट कर रही है क्वालिटी, इक्विटी और इंटीग्रिटी को। सो रिजोल्यूट गवर्नमेंट रहे, डिटरमाइन करे इकोनॉमिक पॉलिसी, फैसिलिटेट करे इक्विटी एंड दिस एजुकेशन में। Sentinel guarding our rights. This is again judiciary. The Supreme Court increasingly come around the public gaze for its repeated failure. Supreme Court अभी जो criticism हुआ that was about this contempt of court, overreaching of Supreme Court और कुछ जो decisions आए that was against this जो general trend and this ethos of Supreme Court है. So this is the case कि Supreme Court sentinel है, Supreme Court custodian of constitution है, can do better. The devil is in the detail. New ombudsman is committed to keeping tabloid. मीडिया अगेन, मीडिया में ट्रेंड है, टैबलॉइड मीन्स होता है वो ज़्यादा दिस फ्लैशी हेडलाइंस की तरफ है, सब्सटेंस कम है। तो ऑम्बड्समैन इज कमिटेड टू कीपिंग टैब्लॉइडाइजेशन एट बे, टैब्लॉइडाइजेशन एट बे, सेंसेशनलिज्म एंड दिस मीडिया थिंग। ये हम बात करेंगे कार्बन टैक्स की। दिस इज रिलेटेड टू अवर सिलेबस। व्हाट इज दिस कार्बन टैक्स? सी, कार्बन पे टैक्स लग रहा है। कार्बन एमिटिंग जो है इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस और प्रोसेसेस, कार्बन टैक्स इज अ फी, एक फी होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी भी कंपनी पे जो फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है तो कार्बन टैक्स लगेगा। मोस्ट वाइडली जैसे फॉसिल फ्यूल है कोल, ऑयल, गैसोलिन, नेचुरल गैस, इनमें लगेगा कार्बन टैक्स। जब ये कार्बन रिच फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं। दीज गैसेस जो होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्लोबल वार्मिंग करती हैं और एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाएगा। इससे क्लाइमेट डिस्रप्शन होगा। अगर क्लाइमेट डिस्रप्शन होगा तो जिसने प्रोड्यूस पॉल्यूट किया और सब एवरीबडी विल पे द प्राइस। एक्सट्रीम वेदर्स आएंगे, हीट वेव्स, फ्लडिंग, ब्लिजार्ड, ड्रॉट होगा। अब एवरीबडी विल पे द प्राइस। तो दैट इज वाई जो पॉल्यूटर है उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड। दिस इज कार्बन टैक्स। पर्पस ऑफ कार्बन टैक्स ये होता है कि रिफ्लेक्ट करें ट्रू कॉस्ट ऑफ बर्निंग कार्बन। इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ किया, इंजन्स लगाए, अपने वर्क कर दिया, बट उसका कॉस्ट क्या है एंड हु इज पेइंग दैट कॉस्ट? बियर कहाँ पे हो रहा है वो? दोज कॉस्ट आर बोर्न बाय दोज हु सफर फ्रॉम द इफेक्ट्स, जैसे होम ओनर्स, फार्मर्स और गवर्नमेंट। तो ये होता है कार्बन टैक्स। अभी क्विज में हमने पढ़ा था दिस पिगोवियन टैक्स के बारे में। ये भी ऐसे ही टैक्स होता है। इस कैटेगरी का टैक्स है कार्बन टैक्स कि ग्लोबल वार्मिंग और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे हमें क्या टैक्सेशन एक्स्ट्रा लाना है, कंपनसेट करें ताकि इसके जो फार फेचिंग दिस इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंडिया इज अमंग द नेशन जो हार्डेस्ट हिट है बाय क्लाइमेट इम्पैक्ट। ग्रोइंग पब्लिक सपोर्ट ज़रूरी है क्लाइमेट एक्शन के लिए। इंडिया में ये इंटरेस्ट दिख रहा है विच इज़ अ गुड थिंग। मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए टैक्स के लिए। ट्रेड कार्बन डोमेस्टिकली करें और इंड्यूस करें सिमिलर एक्शन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी में। कार्बन एमिशन एंड देन कार्बन टैक्स, द होल आइडिया इज सच टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं पिगोवियन एंड सिन टैक्स कि हम डिस्करेज करें द यूज ऑफ दीज मटेरियल्स, दीज फॉर्म ऑफ दिस कार्बन एमिटिंग दिस पॉलिसीज और एक्शंस। सो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं कार्बन टैक्स के? प्रोज हो सकते हैं कि ये जो एडेड कॉस्ट है ये रिड्यूस करेगा एमिशन, मोटिवेट करेगा कंज्यूमर को टू सी क्लीनर एनर्जी, बिकॉज इधर महंगा पड़ेगा तो क्लीनर एनर्जी के लिए ये पुश होंगे। बूस्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, सब्सटेंशियली इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को दिस पिगोवियन एक एक्स्ट्रा टैक्स मिल गया। फंड्स करेगा एजेंसीज मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज। और नेगेटिव क्या हो सकते हैं कि ये रेग्रेसिव है। सडन इंक्रीज जो होगा कार्बन टैक्स में ये शॉक दे सकता है इकोनॉमी को। ये पीनलाइज करेगा दोज हु कांट स्विच टू अल्टरनेटिव, बिकॉज सम पीपल दे आर फोर्स टू बर्न दिस कोल, दे डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव और वो पीनलाइज हो जाएंगे। तो ये तीन इसके कॉन्स हो सकते हैं। इनकम टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव होता है या रिग्रेसिव होता है? कार्बन टैक्स इज अ रिग्रेसिव थिंग। तो दिस इज कार्बन टैक्स। डिप्लॉय लो कार्बन टेक्नोलॉजी करें, कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन हो, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी हो, पावर जनरेशन में रिड्यूस करें कार्बन इमिशन, बिकॉज क्लाइमेट इज वन एरिया वेयर वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर। Then this is the benefits of carbon tax, veering off track. Then this is the Hindu, next page. See, Kerala minister hints at lockdown. Cases बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं COVID-19 के. Have to be very very careful. Sea of faces. Rush hour, idiom again आ गया. Rush hour. Exams, students,
गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 95% से समथिंग ने जेई मेंस एडवांस लिखा। स्टूडेंट्स लिखेंगे एग्जाम, बट द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है दैट इज प्रोवाइड दिस थिंग, दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड, इट इज नॉट एट ऑल राइट। स्टूडेंट्स रिस्क लाइफ। इनविजिबल किलर थ्रेटन्स कंट्रीज सैंडलवुड फॉरेस्ट। सैंडलवुड फॉरेस्ट, सैंडलवुड ये एक स्पाइक डिसीज फिर से आई है, सरफेस हुआ है, सीरियसली इन्फेक्ट कर रहा है नेचुरल हैबिटेट कर्नाटका केरला। साइंटिस्ट ने बताया ये वार्निंग साइंस हैं, डिसीज ऐसे पोटेंशियल है टू वाइप आउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द ट्री। सैंडलवुड, एक सवाल आया था प्रीलिम्स में कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हिमालय की तरफ, तो वहाँ पे नेचुरली सैंडलवुड मिलेगा या नहीं। सैंडलवुड जो होता है ना ये हार्डवुड होती है। हार्डवुड यूजुअली इक्वेटर नीचे साउथ में ज़्यादा मिलेगी, नॉर्थ में अगर अपन जाते हैं हिमालय तो यहाँ पे सॉफ्टवुड ज़्यादा मिलती है। सो नेचुरली करेक्ट जो आंसर माना गया था PYQ में, हमने ये प्रश्न देखा, सैंडलवुड साउथ में है, हिमालयन यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज सैंडलवुड डिसीजेज। देन दिस इज अबाउट कॉल टू ऑनर डिप्लोमेसी और इनफिल्ट्रेशन। दिस इज फार्मर्स APMC। महाराष्ट्र स्टिल लीड्स कोविड-19 टैली, बहुत केसेस हैं। अरेबियन सी में इंडिया जापान की नेवीज ने मैच स्किल्स इन नॉर्थ अरेबियन सी। जिमेक्स 20 एक नेवल एक्सरसाइज है। हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी शोकेज हुआ जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स में। ये 4th एडिशन है। बाई और बाई एनुअल में हमें डिफरेंस पता है। बाई इंडिया एंड जापान नेवल एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में हो रही है। इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, इनमें टाइज बहुत क्लोज होते जा रहे हैं। क्वाड एक रियलिटी बन रहा है इन नियर फ्यूचर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस चाइनाज एग्रेशन। स्टेडी प्रोग्रेस। देन दिस इज अबाउट हैव सम हार्ट। मैनी अ टाइम्स जैसे हमने डिजिटल एजुकेशन के प्रोज देखे, कॉन्स में ये होता है जो डिजिटल मीडिया होता है ना, तो ये एंट्रोपी भी बहुत क्रिएट करता है। एंट्रोपी में देर इज अ पर्सन यू डोंट नो द पर्सन, एंड दिस जो ओवर दिस बैलिकोस बिहेवियर होता है, हॉस्टिलिटी होती है, एंट्रोपी होती है, दिस डिस्टर्ब्स योर पीस ऑफ माइंड। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वर्ल्ड हार्ट डे था, ओकेजन में इंडिया ने दिस बताया कि दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस हार्ट अगेन। एज अ सोसाइटी जो है हम थोड़ा हार्टलेस हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सोशल मीडिया इज कॉर्सिंग अवर मोरल फैब्रिक, सो दिस इज नॉट राइट, वी नीड टू हैव दिस काइंडनेस। सो स्पेशली दिस पुश जब हो रहा है डिजिटल मीडिया, स्क्रीन टाइम हमारा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली इम्पैक्ट दिस हार्ट। सो दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। क्राइसिस है कि वी आर फेसिंग इज एग्जिस्टेंशियल, बिकॉज अ नेशन विदाउट ग्रैटिट्यूड इज अ नेशन विदाउट अ सोल। Nation without gratitude is nation without a soul. These things we should be very very careful. Self care is important. अब दो टर्म्स होते हैं, एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। देयर इज डैमेज टू पार्ट ऑफ द हार्ट मसल कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू दैट एरिया, तो ये क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपन्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन वन ऑफ द हार्ट्स आर्टरी। ब्लड ऐसे फ्लो होता है आर्टरीज में, यहाँ ब्लॉकेज हो गया, दिस प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो गई जैसे नाली में होती है, तो ये हो गया हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट होता है जब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। हार्ट जो होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सिस्टम मल फंक्शन करता है, जो हार्ट बीट्स होती है वो रैपिडली और केओटिकली वर्क करती है, या फिर वो स्टॉप हो जाएगी बीटिंग ऑल टुगेदर। सो हार्ट अटैक is a common cause of cardiac arrest, but most attacks do not lead to cardiac arrest. दोनों में डिफरेंस होता है हार्ट अटैक एंड दिस कार्डियक अरेस्ट में। ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल है, फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 है, कार्डियोलॉजिस्ट आर वरिड, एक्सरसाइज करें प्रॉपर, डाइट आपका जो बैक सीट हो गया है, सनशाइन इज इंपॉर्टेंट, एंजाइटी फियर लूम एवरीबडी, हर एक को ये आता है, नन ऑफ विच बोड वेल फॉर द हार्ट। So warning signs जब भी हो, you have to be very very careful. See, this self care is important. Take care of yourself. Okay. Then this is a long haul. This is 193rd Gunners Day. This tribute to Regiment of Artillery. इन्फेंट्री आगे ऐसे लड़ाई करती है और ये जो टैंक्स वगैरह आर्टिलरी होता है ये थोड़े डिस्टेंस में पीछे होते हैं, ये इनको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं और ये बॉम्बिंग कर देते हैं। सो दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल। जो आर्टिलरी है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी हम जैसे T-90 भीष्म टैंक LSC में ईस्टर्न लद्दाख में हमने ये डिप्लॉय कर दिए हैं, इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। आर्टिलरी 193rd गनर्स डे। सो दिस इज हैव सम हार्ट।
गो ईजी, मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स वो बहुत हार्श होते हैं ऑन देम. नो, गो ईजी. एग्जाम है, पढ़ना है, ओके गो ईजी. ऑलराइट, गो ईजी. बी सिंसियर बट डू नॉट बी सीरियस. ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, बी सिंसियर, दैट्स इट. देन दिस इज अबाउट, बिकॉज सक्सेस और फेलियर ना किसी को डिफाइन नहीं करते हैं. सक्सेस में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी समझ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है. जस्ट डू योर ड्यूटी, दैट्स इट. आपका काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है. फॉरगेट रेस्ट ऑफ द थिंग, लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, लेट्स फॉरगेट इट. जस्ट डू योर ड्यूटी, स्टडी. देन दिस इज वर्ड. सेनेट ने पुश किया दिस मिस्टर ट्रम्प. दिस इज ट्रम्प एंड बाइडेन का अभी डिबेट होगा. देन अमेरिका एंड अजरबैजान. Then this is श्रीलंका में 20th agreement and this 13th amendment and 20th amendment. Then this is money wise count on regulator. और ये है this IPL. this कल काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया है, तेवातिया ने बहुत अच्छा 5 छक्के मारे. this is good and this is about this Roland Garros. this Roland Garros. और ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट है, मल्टीलेटरलिज्म मैटर. चाइना ने ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया है, मल्टीलेटरलिज्म मैटर्स. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड ये है द इंडियन एक्सप्रेस. हर्टिंग द फार्मर्स हाउ, आस्क अस वन क्वेश्चन वी कांट आंसर. गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है फार्म्स बिल को. अ लॉन्ग हॉल है, T90 भीष्म. दिस इज मिस्टर जसवंत सिंह. एंड एडिटोरियल द नेविगेटर. फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है. रीशेप्ड इंडियाज डिप्लोमेसी एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम. द राइट redress, दिस इज अबाउट MSP. नो अबाउट MSP, नो अबाउट द फार्म बिल. अब इसमें ओपिनियन जो बनेगा ना वो ग्रेजुअली बनना है, क्विक ओपिनियन कभी फॉर्म नहीं करने चाहिए, वेट. देन दिस इज अबाउट एन ऑनरेबल मैन एंड दिस इज अंडर द डार्क मॉनसून सेशन. फार्मर्स फ्रीडम टू सेल, प्रो एंड कॉन्स दिस फील्ड MSP के एंड फार्म बिल के. दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़. कॉल्स फॉर दिस रेस्क्यूअल, सेनेट, USA. IAF रोल इन ईस्टर्न लद्दाख, इंडियन एयरफोर्स. ऐसे जो एरिया होते हैं ना जहाँ पे जोग्राफी डिफिकल्ट है, टेरेन डिफिकल्ट है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनर पे, टाइम बाउंड मैनर में. इंडियन एयरफोर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो हमारे जैसे हरक्यूलिस है एंड ऑल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स सप्लाई में. दे डिटरमाइन, लॉजिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं. हमें अक्सर ये इंप्रेशन होता है सिविलियंस को कि आर्म्ड फोर्सेस में जो रोल होता है ना वो बस सोल्जर्स का होता है जो इन्फेंट्री में आगे लड़ रहे हैं, जो बंदूक लेके आके ऐसे जा रहे हैं. नो, इनका रोल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो इसको फैसिलिटेट करते हैं. जैसे कि आर्टिलरी अभी हमने देखा, वो पीछे से कोऑर्डिनेट्स करके दिस बॉम्ब करेंगे. या फिर लॉजिस्टिक्स सप्लाई होता है, या फिर दिस जो टेक्नोलॉजी की टीम होती है, इंजीनियर्स होते हैं, दीज ऑल प्ले. तो ये एक टीम एफर्ट होता है. ऐसा नहीं होता कि केवल फ्रंट लाइन पे जो है वो गएंगे जाएंगे और काम कर देंगे. नो, दिस इज अ टीम एफर्ट, एवरीबडी काउंट्स. सो दिस इज अबाउट दिस 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 3D प्रिंटिंग मतलब हमको, हमारे पास रॉ मटेरियल है, ऑगमेंट, हम उससे एडिटिव टेक्नोलॉजी से हम उस रॉ मटेरियल से किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बना सकते हैं. दैट इज दिस 3D प्रिंटिंग. एंड दिस इज अबाउट वाजपेयी जी, नेहरू गवर्नमेंट. ये 193rd गनर्स डे है. दिस इज गनर्स डे. गनर्स और एक ग्रेनेडियर्स भी बहुत काफ़ी इनका है, सर्वदा शक्तिशाली. जबलपुर ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली. देन दिस इज इकोनॉमी. 26 लाख करोड़ बट पेस ऑफ ग्रोथ स्लोज. नो फंड्स फ्रॉम दिस USOF. USOF पढ़ा था हमने, दिस ऑब्लिगेशन फंड. ये एक फंड बनाया था 2002 से, ताकि हम जो ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड की चीज़ें हैं वो रूरल एरिया में प्रोवाइड करा सके. नो फंड्स फ्रॉम DOT, USOF. क्रूड एंड स्टील. देन दिस इज फ्रेंच ओपन, मर्करी डिप्स एंड दिस इज राफेल नडाल. सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. अब हम देखते हैं क्विकली इक्वेटोरियल कंट्रीज को. इक्वेटर क्या होती है? 0 डिग्री. ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या होता है? दिस कैंसर. नीचे 23.5 डिग्री पे होती है कैप्रिकॉन. 0 डिग्री किस किस कंट्री से पास हो रहा है, लेट अस सी. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये साउथ अमेरिका है. साउथ अमेरिका में इक्वेडर, कोलंबिया, और ये है दिस ब्राज़ील. ओके, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील. दिस इज 0 डिग्री. देन 0 डिग्री में फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आता है अफ्रीका. अफ्रीका में ये साओ टोम एंड प्रिंसिपी. दिस इज गैबन, ये गैबन है. दिस इज गैबन. देन रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज युगांडा, ये है कीनिया, और ये है सोमालिया। सोमालिया से भी पास होती है, यहाँ से सोमालिया से इक्वेटर पास है। सोमालिया, कीनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, दिस इज गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, ये हैं अफ्रीकन नेशंस। देन मालदीव्स आता है, मालदीव्स के बाद ये एशिया आ जाएगा। एशिया में ये मालदीव्स भी एशिया है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड से है, और यहाँ किरीबाटी भी है। सो दीज ऑल कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर लाइन पास हो रही है। सो टुडे वी टॉक अबाउट इक्वेटोरियल कंट्रीज। 193rd गनर्स डे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, डू इट वंस इन योर लाइफ एंड यू विल हैव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मेंटल पीस, physical health, well-being, take care of it. This India-Japan navies, sandalwood disease, carbon tax, growth compulsion, fiscal arithmetic. This is Vodafone case. रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव भी हुआ. वी शुड बी मोर केयरफुल. डिजिटल लर्निंग, लेट्स प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस. टूरिज्म पोटेंशियल, शहीद आजम भगत सिंह जी, दिस इज ईडन गार्डन, सोल्जर टर्न पॉलिटिशियन, और ये है हर्ड इम्यूनिटी. एंड दीज आर क्वेश्चंस. So this is 28th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.